नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्ष गोयल हूँ और आज मैं आपके साथ बात करूँगी गैस, खट्टी डकारें आना, गले में जलन होना, हार्ट बर्न होना और इसके लिए 6 होम्योपैथिक टॉप की मेडिसिन्स जो आपके बहुत काम आएंगी ऐसे टाइम में। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा दें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो वो बोलते हैं कि हमें खट्टी डकारें आती हैं और पेट में जलन होती है, गले में जलन होती है, कभी ड्राई कफ होता है, निगलने में तकलीफ़ होती है, टेस्ट हमारा ठीक नहीं रहता। तो ये सब क्यों होता है? जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना मुंह से फूड पाइप में जाता है और वहाँ से फिर वो पेट में चला जाता है और पेट में एसिड होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो जब ये एसिड ऊपर की तरफ आ जाता है, ये ऊपर फूड पाइप में क्यों आता है? क्योंकि फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वॉल्व होता है। जब खाना नीचे जाता है पेट में तो वो वॉल्व खुलता है और खाना जाने के बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन जब वो अगर किसी वजह से बार बार खुलता रहता है या टाइट नहीं होता है, वीक हो जाता है, तो उस समय एसिड पेट में से फूड पाइप में इसोफेगस में आ जाता है। उसकी वजह से हमें खट्टी डकारें, जलन, वॉमिटिंग सेंसेशन ये सब होता है। एसिड का रिफ्लक्स अगर वीक में 2 बार से ज़्यादा हो जाता है तो इसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और एसिडिटी में किसी को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो जाती है, लेडीज़ को होती है, कोई भी सफ़र करता है इससे, जेंट्स भी सफ़र करते हैं। तो उसके बहुत से रीज़न्स होते हैं। जैसे अगर आप खाना खाने के इमीडिएटली बाद या विद इन 2 to 3 आवर्स आप सोने के लिए चले जाते हैं तो उससे ये ट्रिगर हो सकता है। आप स्मोक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर ज़्यादा स्पाइसी फैटी फूड खाते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी रहती है, खाने के बीच में आप बहुत ज़्यादा गैप रख देते हो, स्किप कर जाते हो खाना, तो ये इन सब चीज़ों की वजह से और भी कई चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी और आप सिम्टम्स मैच करके आप मेडिसिन ले लेंगे तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। जो नंबर 1 मेडिसिन है वो है कार्बोवेज 200। इसके सिम्टम्स होते हैं कि अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन जो होता है उसमें बर्निंग होती है, डकारें आती हैं लेकिन उससे थोड़ी सी देर के लिए रिलीफ मिलता है और फिर से पेट में ब्लोटिंग शुरू हो जाती है और पेशेंट को बहुत पसीना आता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो कार्बोवेज 200 की एक डोज आप 2 ड्रॉप्स की ले लेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। और अगर ये नहीं ठीक होता है तो आप 2 घंटे के बाद दूसरी डोज और फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक और डोज 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। बहुत टाइम तो ऐसा होता है ये एक डोज खाने के बाद ही ठीक हो जाता है। मेडिसिन नंबर 2 है रोबीनिया। रोबीनिया का पेशेंट रात को बहुत परेशान रहता है, उसको बहुत खट्टी डकारें आती हैं, बर्निंग होती है, रात भर नींद नहीं आती है, गैस सिर में चढ़ जाती है। पेशेंट आता है बोलता है कि गैस जो है सिर में चढ़ गई है और कांस्टेंट डल हेडेक होता रहता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो रोबीनिया 30 दिन में 3 बार आप सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स इसकी ले लेंगे और इसको 3 दिन तक ले लीजिए तो इससे ये ठीक हो जाएगा। नंबर 3 मेडिसिन है चाइना 30। चाइना के पेशेंट को पूरा पेट में ऐसा लगता है ब्लोटिंग हो रही है। कभी कभी पेशेंट को ऑपरेशन हुआ होता है, ऑपरेशन के बाद उसका वॉमिटिंग होती है और खाना ऊपर से निकल आता है या उसको ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा गैस बन रही है। उस केस में आप चाइना 30 दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स इसकी सुबह दोपहर शाम 4 दिन तक ले लेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। नंबर 4 मेडिसिन है नक्स वोमिका 30। जब ओवर ईटिंग हो जाती है कभी कभी और चेस्ट में बर्निंग शुरू हो जाती है, उसकी वजह से डकारें आती हैं
और ब्लोटिंग होती है बहुत ज़्यादा, पेट में कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को। और ये ऐसे लोगों को होता है ज़्यादातर जो वर्कोहलिक्स होते हैं, लाइक बिजनेसमैन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। और इसके सिम्टम्स मॉर्निंग में ज़्यादा बढ़ते हैं, मॉर्निंग में लगता है डकारें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप नक्स वोमिका 30 दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स इसकी ले लेंगे। इसको आप 4 दिन तक ले लीजिए तो उससे ये आपका ठीक हो जाएगा। नंबर 5 मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है उसको लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में बहुत पेन होता है। पेन उसका राइट से लेफ़्ट में जाता है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा, फ्लैटस पास होता है। उसके पेशेंट को भूख बहुत लगती है लेकिन वो खाना नहीं खा पाता, थोड़ा सा खाते ही उसका पेट भर जाता है। टाइट कपड़े पहनने से उसको तकलीफ़ होती है, तो उसको मीठा खाने का बहुत मन करता है और शाम के टाइम में उसकी तकलीफ़ बढ़ती है। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं तो लाइकोपोडियम 30 के दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप्स ले लेंगे, सुबह दोपहर शाम। उसको ये 4 दिन तक ले लीजिए तो इससे ये ठीक हो जाएगा। लास्ट मेडिसिन है नंबर 6 पल्सेटिला 30। जब कभी फैटी फूड ज़्यादा हो जाता है, जैसे कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ ऑयली फैटी फूड होता है, या फिर आप वैसे ही आइसक्रीम केक्स वगैरह खा लेते हैं, तो उस टाइम में जब आपके पेट में बहुत गैस बनती है, डकारें आती हैं, आपको बहुत अनईजीनेस होती है, तो उस टाइम में पल्सेटिला 30 की 10-10 मिनट में 3 डोज 2-2 ड्रॉप्स की आप ले लेंगे तो उससे ये ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी अगर ये चलता है थोड़ा टाइम तो इसको आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 दिन तक ले लीजिए, इससे ये आपका ठीक हो जाएगा। और इन सभी मेडिसिन्स के साथ आप नेट्रम फॉस 6 की 4 गोली पानी में घोल करके सुबह दोपहर शाम थोड़े से लूकवार्म वाटर में डाल करके आप ले लेंगे तो ये नेट्रम फॉस बहुत अच्छा असर करती है किसी भी गैस की प्रॉब्लम में। सभी मेडिसिन्स के साथ आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज ले आएंगे तो उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आपके गैस की या एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत कम हो सकती है। जैसे अगर आप खाना खाने के और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप रख लेंगे तो उससे आपको गैस कम बनेगी। और खाने के पोर्शंस आप छोटे कर दें, थोड़ा खाना खाएं एक बार में और थोड़ी देर में फिर खा ले जाए, लेकिन एक बार में आप थोड़ा खाना लें। अगर आपकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है लेटने की बैठने की, उसे ठीक कर लें क्योंकि उसकी वजह से भी गैस बन सकती है। जो खाना आप खाते हैं उसके अंदर कोई चीज़ अगर ऐसी है जिससे आपको गैस बनती है, उसको अगर आप रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करिए आप, ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आपको। अल्कोहल अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उस क्वांटिटी को आप रिड्यूस कर दीजिए। स्मोकिंग अगर आप करते हैं उसको रिड्यूस कर लीजिए क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से भी गैस बन सकती है। और इसको अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो आपको शायद मेडिसिन लेने की ज़रूरत ना ही पड़े। अगर आपकी मेडिसिन से जो मैंने बताई हैं उससे सिम्टम्स मैच नहीं करते हैं तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं इसके लिए, GERD के लिए भी बहुत सी मेडिसिन होती हैं, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। अगर आपको कोई और किसी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।